एसडीएम छतरपुर मध्य प्रदेश 22 जून 2023 को शासन को एक पत्र लिखती हैं और उस पत्र में लिखती हैं कि मैं अपने पद से इस्तीफा देती हूं। ये पत्र सोशल मीडिया पे अखबारों में जैसे ही छपता है और लोगों के पास पहुंचता है तो पूरी तरीके से हड़कंप मच जाता है। सोशल मीडिया और अखबारों में निशा बांगरे का नाम, फोटो पूरी तरह से वायरल होने लगता है। जब इस्तीफे का कारण पूछा गया तो वो बताती है कि 25 जून 2023 को उनके घर का गृह प्रवेश था। वहां पे उनके रिश्तेदार, घर के सभी संबंधी आए हुए थे और ये अपने ऊपर के प्रशासनिक अधिकारियों से छुट्टी का एक पत्र लिखती है तो उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती है किसी कारणवश। तो वो बोलती है जिस पद पे मैं हूँ ये पद मेरे धार्मिक और मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रही हूँ। 22 जून 2023 को प्रशासन को एक पत्र लिखती हैं और इस्तीफा दे देती है अपने पद से। तभी दो चीजें वायरल हो रही थी, एक निशा बांगरे और एक ज्योति मौर्य। मीडिया पर और अखबारों में छा जाता है कि एक तरफ निशा बांगरे है जो कि अपने एसडीएम पद से इस्तीफा इसलिए दे देती है क्योंकि अपने परिवार से नहीं मिल पा रही थी, और एक तरफ ज्योति मौर्य है जो कि अपने एसडीएम पद पे होते हुए और दूसरों के लिए अपने परिवार को छोड़ देती है। जब ज्योति मौर्य का नाम आता है तो न जाने कितने लोग अपने पत्नियों को शक की नजर से देखने लगे। नमस्कार, मैं विजय शंकर पाल आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है उत्तर प्रदेश के बरेली का, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा मध्य प्रदेश के बक्सर जिला का मुरार थाना लगता है। चौगाई गाँव की एक बहू है जिसका नाम है खुशबू सिंह थाना मुरार जाती हैं और वहां पे अपने पति के खिलाफ एक पत्र लिखती हैं, प्रार्थना पत्र, और वो बोलती है कि मेरे पति मेरे को पढ़ने नहीं दे रहे हैं जबकि मैं पढ़ना चाहती हूँ। पति पिंटू सिंह जो कि एक पेट्रोल पंप के मैनेजर थे, उन्हें पुलिस वाले बुलाते हैं और वे आते हैं। थानेदार बोला कि तुम्हारे नाम से एक पत्र है और तुम अपने बीवी को क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हो। तो देखता है बीवी भी वहां पर थी तो वो बोलता है अच्छा हुआ मैंने जो इसकी पढ़ाई छुड़वा दिया, क्योंकि आज ही मेरे को थाने बुलवा रही है तो कल को ये सच में अगर कुछ बन गई एसडीएम या डीएम या फिर कुछ भी यूपीएससी क्वालिफाइड कर गई तो मेरे को तो और दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं इसको छुड़वा रहा हूँ पढ़ाई इसकी, कि कहीं मेरे को आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की तरह न देखना पड़ जाए, इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई छुड़वा दी। खुशबू से थी और ये जो पिंटू से थे, पिंटू सिंह इन्हें शुरुआत से ही लेकर के पढ़ा रहे थे, इंटर भी कराया, बीए भी कराया, ग्रेजुएशन कराया और 2010 से ही इनको तैयारी करा रहे हैं। इनकी शादी हो गई थी 2010 में ही और इनकी इलाहाबाद में तैयारी करा रहे थे। लेकिन जैसे ये खबर सुनाई देती है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, तो ये खबर सुनते ही तुरंत पिंटू सिंह अपने पत्नी को घर बुला लेते हैं और बोलते हैं कि तुम घर का कामकाज करो, अब पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, कल को तुम पढ़ लिख करके यूपीएससी क्वालिफाइड कर लो, उसके बाद तुम मेरे को छोड़ के चली जाओ। तभी सभी के मन में सवाल आता है कि ये ज्योति मौर्य कौन है, तो इसके बारे में बात करता हूँ। ज्योति मौर्य बरेली शुगर मिल में जनरल मैनेजर के पद पर हैं। आलोक मौर्य प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में झलवा के रहने वाले थे। प्रतापगढ़ में पंचायत राज में सफाई कर्मी के पद पर तैनात है। बनारस के चिरई गाँव में ज्योति मौर्य के पिता एक फार्चून की छोटी सी दुकान चलाते थे। 19 नवंबर 2010 को दोनों की शादी हो जाती है। ज्योति मौर्य पहले से ही ग्रेजुएट थी, लेकिन अपने पति से बोलती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप मेरे को पढ़ाओ और मैं पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती हूँ। तो उनके पति बोलते हैं ठीक है, अगर तुम पढ़ने की इच्छुक है तो मैं जरूर तुम्हें पढ़ाऊंगा। वे जो आलोक मौर्य थे वो अपने सीनियर से कुछ कर्ज लेते हैं, कुछ अपने घर वालों से, कुछ अपनी जो खुद कमा रहे थे, अपने पैसे इकट्ठा करके प्रयागराज में अपने पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाते हैं। वहाँ पे कोचिंग करवाते हैं और अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराने की कोशिश करते हैं। और ज्योति मौर्य 2015 में यूपीएससी में 7वीं रैंक लेकर आती हैं। ऑल ओवर रैंक 16वीं होती है, जो कि 16वीं रैंक लाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अपने आप में इतना बड़ा रैंक लाना बहुत बड़ी बात थी। मिठाइयाँ बढ़ती हैं और सभी घर वाले रिश्तेदार सब खुश थे कि मेहनत रंग लाई और पत्नी आज बन गई है एसडीएम। उसी समय 2015 में ही ज्योति मौर्य को 2 जुड़वा बच्ची पैदा होती है। ये जो विवाद का कारण था ये जन्म लेता है। 2020 में पीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया। मनीष दुबे जो कि यूपी में पुलिस था, गाजियाबाद में जिला कमांडेंट के रूप में उसकी ड्यूटी लगती है। फेसबुक के माध्यम से मनीष और ज्योति का
दोस्ती होता है। एक पुलिस अधिकारी था तो एक प्रशासनिक अधिकारी था। दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, फिर रिलेशन बनने लगते हैं दोनों में, ऐसा दावा आलोक मौर्य करता है। और आलोक मौर्य बोलता है कि मैंने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख भी लिया। इससे उन लोगों में, दोनों में खटास पैदा होने लगती है। दोनों एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं और एक दूसरे से अलग होने का निर्णय लेने लगते हैं। ये बात जब पूरी तरह से वायरल होती है तो हड़कंप मच जाता है कि एक सफाई कर्मी अपने पत्नी को एसडीएम बना देता है और पत्नी धोखा दे देती है उसे। इसी बीच एक पोस्ट वायरल होता है और उसमें लिखा होता है कि 135 पतियों ने अपने अपने पत्नी को प्रयागराज से, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, वापस बुला लिए हैं क्योंकि वो अपने पत्नी को ज्योति मौर्य नहीं बनाना चाहते हैं। इस पर बहुत सारे ट्वीट आते हैं और बहुत रील्स बनते हैं, बहुत मीम बनते हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ सही है, कुछ गलत है। अब ये भी हो सकता है कि पोस्ट करने वालों की एक चाल हो सकती है। न जाने कितने लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ ही रैंक से बाकी रह गए थे, लेकिन उन्हें घर बुला लिया जा रहा है और वो लोग अपनी तैयारी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें यूपी प्रशासन को जल्द से जल्द इनकी जांच करनी चाहिए, ज्योति मौर्य और आलोक का, और इनका निर्णय करना चाहिए। इसी बीच ज्योति मौर्य एक कार्ड वायरल करती है कि 19 नवंबर 2010 को हम दोनों की जब शादी हुई थी, उस समय आलोक मौर्य मेरे से बोला था कि मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूं और मैंने ये सोच करके इससे शादी की थी, लेकिन इसने झूठ बोला। अब क्या सही है क्या गलत है, ये चीजें जांच के बाद ही पता चल पाएगी। इसी बीच लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं। ये भी अगर सही होता तो अच्छी बात है। बेटियां अगर पढ़ेंगी तो आगे बढ़ जाएंगी और वे अपने मन पसंद का, अपने जोड़ी का, अपने लायक एक पति ढूंढ पाएंगी। लेकिन कुछ भी हो, औरत का सम्मान करना चाहिए। मेरा ये पूरा घटना सुनाने का तात्पर्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको नॉलेज देना है, आपको जानकारी पहुंचाना है। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।